गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी? आशा है कि सभी अच्छे हैं, घर पे स्वस्थ हैं। जैसे कि हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा कि किस तरह से एक जो सीगल है, जो समुद्री पक्षी है, वो किस तरह से अपने जो डर पे काबू पाता है, किस तरह से वो अपनी उड़ान भरता है, किस तरह से उसके पेरेंट्स उसकी सहायता करते हैं। तो उसके बाद में हम आज का जो टॉपिक है हमारा वर्कशीट नंबर 51 में, वो है फेस योर फियर्स, कि अपना जो डर है उसका सामना करो, उसके सामने उसे लड़ो, अडिग हो जाओ, उससे हार ना मानो। आज की जो वर्कशीट है उसी से रिलेटेड है। जो हमारा टास्क 1 है इसमें, हैव यू फेल्ट स्केयर्ड इन एनी ऑफ सिचुएशन गिवन बिलो। क्या कभी ऐसी सिचुएशंस जो नीचे दी गई हैं, इनमें से कभी आपने कभी सामना किया है उनका, या उससे डरे हैं? राइट यस, अगर आप डरे हैं तो हाँ कहिए, और नहीं तो नहीं। अगेंस्ट ईच ऑफ देम, उन सभी के सामने, यानी जो जो नीचे जो प्रॉब्लम जो दी गई हैं, जो समस्याएं जो दी गई हैं, जो सिचुएशंस जो दी गई हैं, उन सिचुएशंस में अगर आपको डर लगा है तो आपने उसके लिए यस लगाना है। अगर डर नहीं लगा तो आपने उसके लिए नो। तो आपने क्या करना बच्चों? यस लगाना है हाँ, और नो लगाना है नहीं के लिए। बीइंग अलोन एट होम, अगर आप माना कभी घर पे अकेले हैं तो आपको डर लगा तो ये आपने यस लगाना है, आपने डर नहीं लगा तो नो लगाना है। वॉकिंग ऑन ए लोनली स्ट्रीट एट नाइट, अगर आप गली में अकेले घूम रहे हैं तो आपको, अगर अकेले हैं आपको डर लगा तो यस लिखना है, और अगर आपको नहीं लगा तो आपको नो लगाना है। हैविंग यूर लॉस्ट ऑन ए वे इन सिटी, अगर आप सिटी में कहीं खो गए हैं, आपको डर लगा है तो आप यस लिखेंगे, नहीं लगा तो नो लिखेंगे। ट्रैवलिंग अलोन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर आप कभी किसी ट्रेन में, बस में अकेले चल रहे हैं, अब आपको जब डर लगा हो तो उसके बारे में आप लिखेंगे यस नो। फेसिंग एन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम टाइम पे अगर आपको डर लगा है तो आप उस टाइम में का डर के बारे में आप यहाँ बता सकते हैं। बिजली से चमकती है, बादल गरजते हैं, तब आपको डर लगा है तो आप उसके बारे में यस नो लिख सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग बिंग नो स्टेज, आप जब कभी स्टेज पे खड़े होते हैं और आप बोल रहे होते हैं तो उस टाइम आपको, कई बच्चे जैसे डर लगता है उन बच्चों को, तो अगर आपको कभी ऐसा सामना करना पड़ा हो कि आपको डर लगा हो तो यस, अगर डर नहीं लगा हो तो नो। और अगर आप किसी अजनबी से बात कर रहे हैं उस समय आपको डर लगा है तो यस, नहीं लगा है तो नो। मैं अपनी बता देता हूँ, मुझे एक बार, मैं जब था एक खेत में जा रहा था, और जाते जाते मैं तारों की तरफ देखता जा रहा था, जैसे मैं स्टार्स की तरफ देखता जा रहा था। जाते जाते मैं जो रास्ते से जो क्या था, एक पेड़ से टकरा गया, और पेड़ से टकराने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि मैं अचानक किससे टकरा गया। तो उस समय मुझे डर लगा था, मुझे पता है, मुझे आज भी याद है, मैं उस बात को नहीं भूल पाता। तो हो जाता है कि ऐसे आप भी, आपके जीवन में आप डर गए हों कभी, तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं, और यस या नो जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के सामने टिक लगा सकते हैं। उसके बाद टास्क भी है, समटाइम पास फेलियर्स डिस्करेज अस, कि कई बार जो क्या होते हैं, जो पास के जो फेलियर्स हैं हमें डिस्करेज कर देते हैं। वी कैन ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम एंड स्टार्ट अगेन, हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों से सीखते हैं और दोबारा से कोशिश करते हैं। ट्राई री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पॉजिटिव स्टेटमेंट, आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स, सेंटेंसेज दे रखी हैं, उन सेंटेंसेज को आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट में बदलना है। वन हैज़ बीन डन एज इन एग्जाम्पल, और आई के यहाँ पर क्या कर रखा है, आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे कर रखा है। आई मेड ए मिस्टेक, मैंने गलती की। आई कैन इम्प्रूव इट इन नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार इसमें क्या करूँगा, इम्प्रूवमेंट लेकर के आऊँगा। दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट, तो ये इसने लिख दिया कि दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें इसके बारे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप इसके बारे में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू डू इट, कि मैं क्या करूँगा, मैं इसे करने की कोशिश करूँगा भले ये डिफ़िकल्ट हो, ठीक है, या आई विल सोल्व इट, ठीक है, आप जो भी लिखना चाहे। आई गेव अप, मैं छोड़ दूँगा, तो क्या कहोगे, आई विल डू इट श्योरली, श्योरली ना, आई विल डू इट श्योर, पक्के से इसका इसे करूँगा, ठीक है। आप, वो छोड़ने की बात करता है तो मैं दृढ़ निश्चय हो कि मैं इसको करूँगा, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका जो पॉजिटिव सेंस है वो दिखाई देगी। आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, मैं इसे कभी नहीं समझ पाऊँगा, ठीक है, मैं इसे नहीं, कभी नहीं समझ पाऊँगा, तो क्या 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 करोगे,
आप इसे कहोगे कि आई विल डू इट ईजीली या आई विल अंडरस्टैंड इट ईजीली, है ना। आई विल अंडरस्टैंड इट ईजीली, है ना। अब जिस भी तरीके से बनाना चाहो इसे बना सकते हो, काफ़ी इजीली आप इसको बना सकते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल नहीं है, आपने इसको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ में, पॉजिटिव वे में इसको ले करके जाना है, ठीक है। ये नेगेटिव सेंस दे रखी है, इसको आपने पॉजिटिव सेंस में इसको चेंज करना है। उसके बाद टास्क ही है इन दिस लेसन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये जो लेसन है आपका 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में, एक तो आपने सीगल के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो डर से सामने करके आया। दूसरी स्टोरी जो है वो आपकी वो ब्लैक डकोटा से रिलेटेड है, जो आप अगले जो वर्कशीट से अगली क्लासेस में हम जो पढ़ेंगे तो उसके बारे में है। तो यू रीड अबाउट ए यंग सीगल हु वाज इनिशियली अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, यानी एक छोटा सा यंग सीगल जो बच्चा जो था किस तरह से डरने से, उड़ने से डरता हुआ था, और फाइनली ही ओवरकम हिज फियर, और अंत में उसने क्या कर दिया, अपने डर पे काबू पा लिया, एंड लर्न फ्लाई, और उसने क्या किया, उड़ना सीख लिया। विद द हेल्प ऑफ द अबो टास्क, नीचे जो टास्क दिए गए हैं आपने एक पैराग्राफ लिखना है जो 120 से 100 वर्ड में होना चाहिए। हाउ ओवरकम फियर्स, यू कैन यूज़ द फॉलोइंग पॉइंटर्स। नीचे कुछ पॉइंटर्स दिए गए हैं ये वाले, इन पॉइंटर्स को यूज़ करके आपने एक पैराग्राफ लिखना है कि आप किस तरह से डर के ऊपर काबू पा सकते हैं। आइडेंटिफाई योर फियर, आपका फियर क्या, आपने उसको पहले ढूंढना है। वो फियर आपका कोई बाइक चलाने का है, किसी काम को करना का है, कुत्ते से आपको डर लगता हो, या फिर किसी का सामना करना है, आपने किसी बड़े आदमी को फेस करना है, कुछ भी हो सकता है। अपना पॉजिटिव मेंटेन जो है एटीट्यूड मेंटेन करें। किसी की हेल्प आप ले सकते हैं तो वो लीजिए। आप ये देखिए कि उसमें आपको क्या फीलिंग आती है, आप उसके लिए अपने आप को खुद को अच्छे से तैयार कीजिए। नोटिस योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स जो उनको नोटिस कीजिए, और विजुअलाइज सक्सेस, और जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको जो है आप दूर कर दीजिए, और जो सक्सेस है उस पर आप फोकस कीजिए, और आप ज़रूर क्या करेंगे, उस चीज़ पे सफलता पा लेंगे। जो और आपकी जो ये हिंट्स जो दिए गए हैं, इन हिंट्स की सहायता से क्या करेंगे आप, ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ लिखेंगे कि आप किस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने जो डर है उस पर काबू पा सकते हैं, उस पर विजय हासिल कर सकते हैं। होप सो आप सभी को आज का जो वर्क है ये समझ में आया होगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और काम को अपने नियमित रूप से करते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।